सभी साधकों को जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। और आप सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन हमसे जुड़ते हो और हमारे वीडियो से लाभ उठाते हो। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप इन वीडियो से लाभ उठाकर परमात्मा से जुड़े, अपना कल्याण इसी जन्म में करें। तो अभी चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे को 2 मिनट दबाकर रखो, फिर देखो कमाल। वास्तव में प्रिय भक्तों कमाल होता है। देखिए, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि तर्जनी उंगली और अंगूठा दोनों ही ज्ञान के प्रतीक हैं, क्योंकि तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला करके और 3 जो उंगलियां बच जाती हैं उनको मिला करके ज्ञान मुद्रा लगाई जाती है। उस मुद्रा का होता है नाम ज्ञान मुद्रा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब साधक ध्यान की अवस्था में बैठता है तो वह अपने दोनों हाथों को तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला करके बाकी की 3 उंगलियों को आपस में मिला करके घुटनों के ऊपर हाथ रख के पद्मासन या सिद्धासन में वह कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाता है। फिर वो अपने तन को स्थिर कर देता है, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखता है। और जब उसकी ज्ञान मुद्रा लग जाती है और तन स्थिर हो जाता है, वचन स्थिर हो जाता है, तो उसके बाद ही वह ध्यान में आगे बढ़ पाता है। ध्यान की प्रक्रिया में वह उतरना शुरू हो जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे ध्यान की अवस्था गहरी होती जाती है तो थोड़ी सी देर के बाद जो हमने मुद्रा लगा रखी है, यानी कि ज्ञान मुद्रा अंगूठे और उंगली के बीच में जो दबा रखा है, तो वहाँ थोड़ी सी देर में एक कंपन यानी कि वाइब्रेशन, जिसको स्पंदन के नाम से भी बोला जाता है, वो होनी शुरू हो जाती है। जब वह शुरू हो जाती है तो हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु शिष्य को बताते हैं कि जब उस उंगली और अंगूठे के बीच में स्पंदन शुरू हो जाए तो अपने मन को वहाँ लगाओ, अपने ध्यान को वहाँ लगाओ। तो धीरे धीरे जब मन वहाँ टिकने लग जाता है तो साधक का मन अंतर ध्यान में उतरने लगता है। यदि हम इसको आपको और गहराइयों से समझाएं तो इसका मतलब है कि जो अंगूठा होता है वह परमात्मा का सूचक है और जो तर्जनी उंगली होती है वह आत्मा का सूचक है, संकेत है। यानी कि जब आप यह मुद्रा लगा लेते हो तो आप आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा रहे हो, और इस मिलन के लिए तो हमारे जन्म बीत गए। यदि हम हर रोज़ इस स्पंदन को महसूस करेंगे तो आप समझ लो बहुत ही जल्दी आप परमात्मा से मिल लोगे, यानी कि आप भगवान को बहुत जल्द पालोगे। और जो भगवान को पा लेता है उसे कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। लेकिन ध्यान रहे, उस वाइब्रेशन को फील करना है, वाइब्रेशन के साथ मन को एकाकार करना है। जो अंगूठे और उंगली के बीच में होगी उसको अच्छे से दबा कर रखना होता है। ये नहीं है कि बस टच करके बैठ जाओ, टच करने से कुछ नहीं होगा, अच्छे से दबाना होता, फिर उनमें वाइब्रेशन होगी, उसको महसूस करो। उसको महसूस किए बिना आप परमात्मा को नहीं पा सकते। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञान मुद्रा। जब आप इस मुद्रा को लगाकर हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखते हो तो आपके अंदर अपने आप ही ज्ञान बढ़ने लगता है, हर क्षेत्र का, हर तरह का। देखो, ध्यान करते समय यह मुद्रा लगानी ही चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ध्यान करते ही लगाओ। आप इसको जब भी खाली बैठो, जब भी खाली लेटे हो, इसको लगा लो। लेकिन लगाने का सही तरीका आपको कोई और नहीं बताएगा। परमात्मा की ये कृपा हो रही कि हमारे द्वारा बतवा रहे हैं। अंगूठे और उंगली को अच्छे से दबाओ, दबा करके उसमें जो स्पंदन हो उसको महसूस करोगे, तभी आपको इसका फल मिलेगा। और बड़े बड़े हमारे जितने भी संत हैं, नानक जी हैं, कबीर जी हैं, रैदास हैं, वो इसको लगा कर ही रखते हैं। आपने देखा होगा, वो इसीलिए लगा कर रखते हैं, वो आत्मा से का परमात्मा से मिलन करवा रहे थे और आनंद की स्थिति में होते हैं हर पल हर समय।
तो एनी टाइम इसको लगाए, जब भी आपके पास समय हो, जब भी आपके हाथ खाली हो, तो इसको बस लगा करके और आनंद से बैठ जाएं और उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को फील करें। तो कम से कम इसको जो है 1 मिनट लगाएं। 1 मिनट से पहले तो होगा भी नहीं, पुराने साधक को तो हो जाएगा 1 मिनट में भी, नए साधक को तो कम से कम 2 मिनट दबा कर रखें। और ज़्यादा का तो कोई अंत नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर भी आप इसको दबा करके और उस वाइब्रेशन से मन को जोड़ेंगे तो इसके और लाभ सुन लो। जिस मन की इस दुनिया में दवाई नहीं है ना शांत होने की, उस वाइब्रेशन के साथ मन टिकते ही तुरंत शांत होगा। अद्भुत शांति मिलती है, चंचल मन ठहर जाता है, वो कहीं फिर जाना ही नहीं चाहता है और आपको लाभ ही लाभ होने लगता है। सांसारिक कार्यों में आपको लाभ ही लाभ होने लगता है, असंभव कार्य संभव होने लगते हैं और आपको अद्भुत आनंद आने लगता है और आपको मान सम्मान मिलने लग जाएगा। और ऐसा करते करते वो परमात्मा जो हमारे भीतर है किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। तो इस मुद्रा को लगाइए और बिल्कुल आसान है लगाना। हम हमारे वीडियो में भी आपको बताते ही रहते हैं कि इसको अच्छे से फील किया करो और मन को वहाँ टिकाओगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलेगी। कोई भी आपका प्रश्न हो तो यूट्यूब पर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं या हमारा शिविर अटेंड करना चाहते हैं दिल्ली का, जो कि 23 जून को है, तो सभी तरह के साधक इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9958515054 पर। और सेवा देना चाहते हो तो सेवा का नंबर भी और ये व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कोई क्लिक कर ले और वो भगवान से जुड़ जाए तो आपको इसका पुण्य का काम है, ये परम सेवा है, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत आशीर्वाद।